हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है। पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने इन्वायरमेंट का काफ़ी कुछ कवर किया हुआ है और लास्ट के 2 लेक्चर से मैं आपको वर्ल्ड क्लाइमेट रीजन्स के बारे में पढ़ा रहा हूँ। अभी तक हम 4 क्लाइमेटिक रीजन कवर कर चुके हैं, आज हम 3 और करेंगे। टोटल 11 होते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में ये पूरे क्लाइमेटिक रीजन्स और उसके सारे PYQs कवर हो जाएंगे। तो मैं एक बार बिल्कुल क्विकली आपको रिवाइज करा देता हूं कि हमने अभी तक क्या क्या कवर कर रखा है, और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मेक श्योर गो एंड वॉच देम। मैं इसमें लिंक अटैच कर दूंगा। तो हमने स्टार्ट किया इक्वेटोरियल क्लाइमेट से, उसके बाद हमने अपने ट्रॉपिकल के तीनों क्लाइमेट के बारे में पढ़ा। 3 क्लाइमेट कौन कौन से होते हैं, एक जो ईस्टर्न मार्जिन पे डेवलप होता है, एक जो मिड कॉन्टिनेंट में डेवलप होता है, एक जो वेस्टर्न मार्जिन पे डेवलप होता है। तो हमने ट्रॉपिकल के सबसे पहले ईस्टर्न पढ़ा, उसके बाद ट्रॉपिकल के बीच वाले पढ़े यानी कि कॉन्टिनेंटल, जिसको सूडान और सवाना भी बोलते हैं। उसके बाद हमने मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। और इसके सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए, और मैंने बोला था आपको कि मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ठीक है। आज हम आगे के 3 टाइप के बारे में पढ़ेंगे और उसके सारे PYQs करेंगे। इस पूरी PYQ सीरीज़ का एक ही उद्देश्य है, प्लस 40 मार्क्स इन अपकमिंग प्रीलिम्स, एंड वी विल डू इट, ठीक है। बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विथ मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। चलो, तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो होता है वो 30 से 45 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में डेवलप होता है, और ये वेस्टर्न मार्जिन पे डेवलप होता है, ठीक। अगर आप इस पूरे कॉन्टिनेंट को ऐसे मान लो कि ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, तो आप ये देखोगे कि ये वेस्ट पे ही अपना मेडिटेरेनियन आता है। इस कॉन्टिनेंट को आप ऐसे मान लो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट आ गया, फिर यहाँ पे चिली के पास वेस्ट आ गया, ठीक है। अगर इसको आप वेस्ट मान लो तो यहाँ पे वेस्ट आ जाएगा। फिर सेम चीज़ हम अपना ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे। तो इन क्लाइमेटिक रीजन्स में क्या खास बात है, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे। गिवन कि ये मेडिटेरेनियन रीजन में ज़्यादा डेवलप होता है, इसलिए इसको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। अच्छा देखो, अब इसमें क्या खास बात होती है कि अगर आपको पता होगा, अगर आपने विंड बेल्ट्स के बारे में पढ़ा होगा, तो जैसे जैसे हमारा सन ऊपर जाता है वैसे वैसे हमारी विंड्स शिफ्ट होती हैं। तो क्या होता है कि जब सन गर्मी में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होता है, तो क्या होता है कि जो हमारी ये ट्रॉपिकल बेल्ट होती है वो भी शिफ्ट हो जाती है। तो ये वाला जो एरिया होता है वो ईस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे समर में बिल्कुल रेनफॉल नहीं होता है, और जैसे ही ठंड होती है और अपना बेल्ट नीचे शिफ्ट होता है तो ये वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाता है। तो आप देखो कि अगर ये चीज़ ईस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में है ना, ईस्टर्ली ऐसे ही बहती है, तो यहाँ से जो विंड्स आएंगी उनको कोई वाटर सोर्स नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहाँ पे समर में बिल्कुल रेनफॉल नहीं होती। लेकिन अगर ये एरिया वेस्टर्लीज के इन्फ्लुएंस में आ जाए तो इस पूरे रीजन से ये लोग यहाँ पे बारिश करा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो भी एयर आएगी वो पूरी लोडेड होगी वाटर मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो बीइंग सेड दैट विद दिस बेसिक्स, अब हम इसके सारे और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लोर करते हैं। ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ विंड बेल्ट्स में क्या होता है, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट डेवलप होता है। 35 से 90 डिग्री सेंटीमीटर रेनफॉल होती है, 10 डिग्री से 25 डिग्री तक यहाँ पे टेम्परेचर होता है, ठीक है। समर बिल्कुल ड्राई होती है, मैंने आपको रीजन बता दिया, क्योंकि समर में ये ईस्टर्ली विंड के इन्फ्लुएंस में आता है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है। ऑफशोर विंड होती है सेम अंडर द ईस्टर्ली इन्फ्लुएंस। विंटर में यहाँ पे रेनफॉल होता है, ठीक है। जैसे विंटर आएगा ये जो एरिया होगा वो वेस्टर्ली के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेनफॉल होने लगेगी, वेस्टर्ली ऑन शोर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 तरीके की लोकल विंड्स चलती हैं, ठीक है। एक मिस्ट्रल हो गई, एक सिराको हो गई। ये UPSC काफ़ी इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो सिराको जो है वो हॉट विंड है जो कि सहारा डेजर्ट से ओरिजिनेट होती है। मिस्ट्रल एक लोकल विंड है जो कि कोल्ड है, जो कि आल्प्स पर्वतीय रीजन से, आल्प्स के माउंटेन से निकलती है, ठीक है। ये बेसिक कुछ चीज़ें थे। अब यहाँ के वेजिटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एवरग्रीन प्लस कोनिफेरस प्लस श्रब प्लस ग्रास। जो एवरग्रीन में सबसे फेमस है वो है ओक ट्री, यूकेलिप्टस। और एवरग्रीन में जो कोनिफेरस हैं जैसे पाइन्स हो गए, सेडार्स हो गए, फिर्स हो गए, और श्रब्स और ग्रास तो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो पानी के कमी की वजह से निकलते हैं। अच्छा देखो, यहाँ पे क्या होता है कि जैसे विंटर में बारिश हो रही है, समर में बारिश नहीं हो रही है। समर में सन भी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर की वजह से वाटर लॉस भी होता है। तो यहाँ की जो पौधे होते हैं ना, उनमें लॉन्ग रूट होती है, उनको जीरोफाइटिक बोलते हैं। याद है हमने डेजर्ट में भी पढ़ा था ये ना जीरोफाइटिक वर्ड, ये जीरोफाइट।
तो जीरोफाइट मतलब जो डेजर्ट में सर्वाइव कर जाएं तो उनको जीरोफाइटिक बोलते हैं। तो इनकी लॉन्ग रूट होती है, जीरोफाइटिक होते हैं नेचर में। अब यहाँ की इकॉनमी बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे ऑर्चिड फार्मिंग जो है वो बहुत होती है, इसको ऑर्चिड लैंड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं ना, मेडिटेरेनियन में। अगर आपने कभी ऐसे हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी जो यहाँ पे इस फ्रांस और इटली इन जगह के रीजन्स में शूट हुई होंगी, तो वहाँ पे ऑर्चिड्स के बहुत सारे मार्केट दिखाए जाते हैं, इस तरह की चीज़ें दिखती हैं। तो इसको ऑर्चिड फार्मिंग, ऑर्चिड लैंड ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। और यहाँ पे ग्रेप्स और वाइन, जिसको विटीकल्चर भी बोला जाता है। विटीकल्चर मतलब जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, जैसे अपने संतरे हो गए, ग्रेप्स हो गया, और बाकी किसी भी तरह के सिट्रस फ्रूट यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे वाइन इंडस्ट्री बहुत ही फ्लरिश करती है। और यहाँ पे हैवी रेन्स जो होता है वो बिटवीन द वीक्स होता है, और उसके तुरंत बाद सनी डेज भी शुरू हो जाते हैं। मतलब लेट से अगर आपका ऐसे 4 दिन है तो मतलब बीच में 2 दिन बारिश हुई, फिर 3 दिन सनी वेदर रहा, फिर 2 दिन बारिश हुई, फिर 3 दिन सनी वेदर रहा, तो इस तरह से, ठीक है। सो ये बिल्कुल बेसिक था अपने मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में, और ये कम से कम 5 से 7 बार पूछा जा चुका है, और इसी एक पन्ने में से आप सारा क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। देखो, पढ़ने को तो आप कुछ भी पढ़ लो, पूरी दुनिया जहान की, आप या मेडिटेरेनियन क्लाइमेट के बारे में आप पीएचडी कर सकते हो, बट यूपीएससी में इतना ही पूछा जाएगा और इतना ही आपको करना है। तो हमें वो एक रैशनल बाउंड्री बनानी पड़ती है अपने स्टडी के लिए। चलो, अब हमने वार्म टेम्परेट वेस्टर्न रीजन यानी कि मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ लिया है, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। क्वेश्चन देखो आया 1999 में। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन आना अब बंद हो चुके हैं। जैसे कल भी हमने एक आपको क्वेश्चन कराया था ये वाला, कि ये किस तरह का क्लाइमेट दर्शा रहा है, मतलब किस तरह के क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो। तो इस तरह से ये भी पूछा हुआ है, इसने कुछ टेम्परेचर और रेनफॉल के वेरिएशंस दिए हुए हैं, पूछ रहा है कि ये कौन सा क्लाइमेट दर्शाता है, कौन सा क्लाइमेट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मेरा हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स रहता है, सो आई होप दैट इज़ ओके विथ यू। चलो, अब देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है कि जनवरी, फरवरी, दिसंबर से लेके टेम्परेचर का रेंज दिया हुआ है, रेनफॉल का रेंज दिया हुआ है। अच्छा, अब जैसे आप एग्जाम में सुबह सुबह नहा धो के बैठे हुए हो, तो सबसे पहले आपको दिखा कि टेम्परेचर 6 डिग्री कम ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले आपको ये लगेगा कि यार ये ट्रॉपिकल रीजन तो नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में क्लाइमेट बहुत ज़्यादा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको तुरंत सीधा काट दो अगर ऐसा कहीं आ गया। अब देखो, अभी हम चाइना टाइप आगे पढ़ेंगे, बाकी चीज़ आगे पढ़ेंगे, बट अगर आप यहाँ का टेम्परेचर देख के आपको ये लग रहा होगा कि 6 से लेके 15 डिग्री तक है, तो मतलब वार्म टेम्परेट रीजन की बात हो रही है। और टेम्परेचर जो है मई जून के महीने में, अप्रैल मई जून के महीने में ज़्यादा है, तो मतलब सदर्न हेमिस्फीयर के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात हो रही है। और अगर आप एक चीज़ और नोटिस करो, तो ये जनवरी, फरवरी, मार्च का जो महीना है, यहाँ पे जो रेनफॉल है वो ज़्यादा है। फिर अपना नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर का जो महीना है, वहाँ पे भी रेनफॉल ज़्यादा है। तो विंटर रेनफॉल वो किस क्लाइमेट टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? अभी हमने पढ़ा कि जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है वहाँ का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? विंटर रेनफॉल, ठीक है। सो विंटर रेनफॉल अगर आपने ये देख लिया, ये वाला चीज़, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस होके मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट अटैक कर सकते हो। आगे भी इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, फिर मैं इसको आपस से कोरिलेट करके पढ़ाऊंगा कि इनमें और उनमें क्या अंतर है। अभी ये नीचे 2 क्वेश्चन आएंगे ये वाले, तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2001 में द टेम्परेचर एंड रेनफॉल ऑफ ए मीटरोलॉजिकल स्टेशन इज गिवन बिलो। एवरेज टेम्परेचर 12.8 डिग्री, एवरेज रेनफॉल 54.9 सेंटीमीटर पर एनम दिया हुआ है, ठीक है। 54.9 सेंटीमीटर पर एनम दिया हुआ है। अच्छा, अब इसमें अगर आपको काटना हुआ तो क्या काटोगे? मॉनसून रीजन बिल्कुल काट दो, क्योंकि मॉनसून रीजन में जो बारिश हो रही है वो मोर देन 100 सेंटीमीटर हो रही है, 100 से 200 सेंटीमीटर हो रही है, ठीक है। नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप रीजन अभी हमने पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे तो मैं बता दूंगा। स्टेपी रीजन आज ही पढ़ेंगे, उसका वापस से इस क्वेश्चन को रिविजिट करेंगे, ठीक है। तो 12.8 डिग्री एवरेज टेम्परेचर है, 54.9 सेंटीमीटर पर एनम है, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन रीजन, ठीक है। हमने यहाँ पे पढ़ा ना कि जो अपना रेन है वो 35 से 90 डिग्री सेंटीमीटर ऑन एन एवरेज होता है, 10 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। तो वही है यहाँ पे एवरेज उस चीज़ का दिया हुआ है कि 10 से 25 है, तो ऑन एन एवरेज आपका 12 साढ़े 12 के आसपास आएगा, ठीक है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है, लेकिन आप जब सारे 11 टाइप के क्लाइमेट पढ़ लोगे तो इस आंसर पे पहुंचना बिल्कुल आसान होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। अ जियोग्राफिक रीजन हैज़ द फॉलोइंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बोल रहा है? वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट,
माइल्ड एंड वेट विंटर्स, एवरग्रीन ओक ट्रीज। अभी हमने पढ़ा ना जो ओक ट्रीज हैं वो किसकी सबसे ज़्यादा स्पेशलिटी है, अपने मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की, है ना, ओक और यूकेलिप्टस। तो आपने ओक देख के ही सीधा आप पहुंच जाओगे मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पे, ठीक है। चलो अब हम स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ते हैं, ठीक। चलो अभी एक बार जब हम तीनों पढ़ लेंगे ना, मेडिटेरेनियन, स्टेपी और लास्ट में चाइना टाइप, फिर मैं एक कंबाइन करके भी आपको इन क्वेश्चंस को रिविजिट करा दूंगा, ठीक। डोंट वरी अबाउट दैट अगर आपको भी समझ नहीं आया तो अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, वेस्टर्न मार्जिन में, है ना, 30 से 45 डिग्री के बीच के वेस्टर्न मार्जिन वाले कॉन्टिनेंट्स, सॉरी वेस्टर्न मार्जिन वाले एरियाज़ के बारे में हमने पढ़ा। अब हम मिड लैटिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो मिड में है, जो कॉन्टिनेंट के बीच में है, ठीक है, मिड ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो ये जो है स्टेपी करके एक ग्रासलैंड है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है, तो इसको स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट भी बोलते हैं। ये वार्म टेम्परेट है और कॉन्टिनेंटल टाइप है ना, तीन टाइप होते हैं, कॉन्टिनेंटल, वेस्टर्न, ईस्टर्न। तो अभी ऊपर हम वेस्टर्न पढ़ रहे हैं, अब हम कॉन्टिनेंटल पढ़ रहे हैं, फिर चाइना में हम ईस्टर्न पढ़ेंगे। यहाँ पे ग्रासलैंड बिल्कुल डेवलप्ड होते हैं। कॉन्टिनेंट्स, अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम, इसमें क्या एक सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इसमें जो होता है ना वो एक्सट्रीम वेरिएशन होता है, कि गर्मी में बहुत गर्म होगा, ठंडी में बहुत ठंडा होगा। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, याद है हमने जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ा हुआ था तो हमने कॉन्टिनेंटलिटी करके एक फीचर पढ़ा था कि जो अर्थ है, मतलब जो अपने कॉन्टिनेंट हैं, वो बहुत जल्दी गर्म होते हैं, बहुत जल्दी ठंडे होते हैं। तो इसीलिए जब गर्मी में सन का इन्फ्लुएंस यहाँ पे आएगा तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा, तो समर जो होंगी वो बहुत स्कॉर्चिंग होंगी, है ना, और ठंडी में फट से ठंडा भी हो जाएगा, तो ठंड में माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा। तो इसलिए इसका वेरिएशन देखो कि 22 डिग्री से -20 डिग्री तक का वेरिएशन है। सेम लैटिट्यूड पे मेडिटेरेनियन में ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कम वेरिएशन है ना, माइनस तो नहीं जाता, बिल्कुल भी नहीं जाता। बट यहाँ पे ये अपना समझ लो रशिया वाला रीजन की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंटलिटी की वजह से अर्थ का सरफेस जो है बहुत जल्दी जल्दी ठंडा गर्म होता है, एंड वी सी दिस एक्सट्रीम वेरिएशन इन द टेम्परेचर। बट इन सदर्न हेमिस्फीयर नॉट सीवियर, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर में उतना कॉन्टिनेंट नहीं है तो इतना सीवियरिटी नहीं होती। बट मोस्टली जब क्वेश्चन आएंगे वो नदर्न हेमिस्फीयर के ही रिस्पेक्ट में आते हैं, क्योंकि नदर्न में ही ज़्यादा जनता रह रही, सदर्न में तो बिल्कुल लैंड ही नहीं है, तो उसके बारे में इतना जान के भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक। नदर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोनिक रेनफॉल भी होता है, ऑल ईयर रेनफॉल होता है, ठीक है। तो आप स्टेपी में ये मान लो कि ऑल ईयर रेनफॉल होता है ड्यू टू साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक। 50 से 80 सेंटीमीटर रेन होता है, ये इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। वेजिटेशन में मोस्टली ग्रासलैंड्स, ऑफ कोर्स कम बारिश हो रही है तो पूरे फुल फ्लेज्ड फॉरेस्ट हमें नहीं देखने को मिलते। सदर्न में जनरली वार्म होता है, करंट जनरली वार्म करंट होती हैं, यहाँ पे आप देखो वार्म करंट है, वार्म करंट है, वार्म करंट है, तो कन्वेक्शनल रेनफॉल होने की भी संभावना होती है, ठीक है। वेजिटेशन ग्रासलैंड हमने पढ़ लिया। नोमैडिक हर्डिंग्स होती है, इकोनॉमिक परस्पेक्ट में अगर बात करें, मतलब घूमने घामने वाले लोग होते हैं। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर भी होती है। अच्छा देखो यहाँ पे ग्रासलैंड है, नॉर्मल टेम्परेचर, मतलब कुछ समय के लिए नॉर्मल टेम्परेचर है और प्रॉपर रेनफॉल है, और बहुत सारे ग्रासलैंड की वजह से यहाँ पे जो खेती होती है ना वो बहुत हाई स्केल पे होती है। इसलिए आप देखोगे कि यूक्रेन हो गया, रशिया हो गया, और उसमें आसपास के जो एरियाज़ हैं, जैसे यूक्रेन है सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है वीट का, इस वजह से वहाँ पे पैस्टोरल फार्मिंग भी बहुत होती है ग्रासलैंड्स की वजह से, और एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बहुत फेमस है, मतलब कि मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी, बहुत बड़े बड़े फार्म लैंड्स, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया था कि स्कॉर्चिंग समर और हार्श विंटर बिल्कुल एक्सट्रीम वेरिएशन होता है। चलो ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, जिसको चाइना टाइप भी बोलते हैं। बट उसके पहले हम इतना जो हमने पढ़ा है उस पर हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ये ब्रिटिश टाइप, लॉरेंशियन टाइप मैंने बीच में ऐड कर दिया, ये आगे आएंगे वो मैं कराऊंगा आपको, ठीक है। चलो स्टेपी टाइप में एक ही क्वेश्चन आया अभी तक, बट इनको जान के आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर सकते हो। क्या बोला है, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम। देखो सिंपल इस वर्ड को आप पकड़ो, क्लाइमेट इज एक्सट्रीम मतलब कि जो ठंड होगी, है ना, जो विंटर होगी वो भी एक्सट्रीम होगी, जो समर होगी वो भी एक्सट्रीम होगी। तो अगर क्लाइमेट इज एक्सट्रीम बोल दिया तो इसका मतलब आप कॉन्टिनेंट के बीच की बात कर रहे हो, क्योंकि वही जल्दी जल्दी ठंडा गर्म होता है। तो वो कहाँ कहाँ पे डिपेंड उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, सेंट्रल एशियन स्टेपी। सवाना में होता है, बिल्कुल नहीं होता, हमने पढ़ा हुआ है। नॉर्थ अमेरिकन अभी नहीं पढ़ा हुआ है, साइबेरियन टुंड्रा आगे हम पढ़ेंगे। तो क्लाइमेट एक्सट्रीम इज़ द कीवर्ड टू गेट द एशियन स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट, कि ठंड जो है वो विंटर
मतलब सॉरी विंटर और समर दोनों एक्सट्रीम रेंज में जाएंगी। रेनफॉल इज स्कैंटी, मतलब रेनफॉल कम हो रही है। एंड पीपल यूज टू बी नोमैडिक हर्डर्स, ठीक, हमने ये तीनों चीज़ें इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब देखो हमने वेस्टर्न मार्जिन पढ़ लिया, कॉन्टिनेंट मार्जिन पढ़ लिया, अब हम ईस्टर्न मार्जिन पढ़ेंगे। तो वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, इसको हम चाइना टाइप भी बोलते हैं। अच्छा, जहाँ जहाँ ये डेवलप होता है, जैसे कि यहाँ पे डेवलप हुआ तो उसको चाइना टाइप बोल दिया, यूएस में डेवलप हुआ तो इसको गल्फ बोल दिया, यहाँ पे नेटल बोल देते हैं, यहाँ पे बर्ग में नेटल बोल देते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नेटल टाइप बोल देते हैं, तो अलग अलग नाम है इसका, ठीक है। मोस्टली आप गल्फ और नेटल याद कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम चाइना। चलो, यहाँ पे जो रेनफॉल होती है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है दैट इज मोर देन द मेडिटेरेनियन सी। यहाँ पे टाइफून, मतलब टाइफून की वजह से भी बारिश होती है, प्लस मॉनसूनल इन्फ्लुएंस भी होता है, इसलिए यहाँ पे रेन होती है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। तो कुछ 3 या 4 तरीके के क्लाइमेट है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर रेन होती है। एक तो हमने इक्वेटोरियल वाला रीजन पढ़ा था, एक हो गया अपना ये चाइना टाइप वाला, एक होता है ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, वहाँ पे भी थ्रू आउट द ईयर रेन होता है, वो आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा स्टेटमेंट बना के दे सकता है कि एक रीजन है जहाँ पे थ्रू आउट द ईयर वर्षा हो रही है, तो आपको लगेगा कि अरे सिर्फ इक्वेटोरियल पे होती है। नहीं, सिर्फ इक्वेटोरियल पे बारिश नहीं होती हमेशा। जो चाइना टाइप है, जो ब्रिटिश टाइप है, वहाँ पे भी बारिश होती है, वो मैं करा दूंगा आगे, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस इन समर हो जाता है। वेजिटेशन ऑफकोर्स जब हमेशा बारिश हो रही तो एवरग्रीन रहेगा। इकोनॉमिक में हमेशा बारिश हो रही तो राइस कल्टीवेशन, कॉर्न, कॉटन, टोबैको, मेज, इस तरह से बारिश होती रहती है, सॉरी इस तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती है। 60 से 150 सेंटीमीटर ईयरली यहाँ पे बारिश होती है, और वाइड रेंज ऑफ क्रॉप्स, वाइड रेंज ऑफ वेजिटेशंस यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा चाइना टाइप का डेफिनेशन। ये होता कहाँ, मतलब अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस ईस्टर्न मार्जिन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में पूछा गया। टेम्परेचर दिया हुआ है, रेनफॉल दी हुई है। चलो इसके बारे में सोचते हैं क्या बोल रहा है। टेम्परेचर 3.9, 4.4, 8.3, फिर उसके बाद जब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून आया तो टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, है ना। उसके बाद नवंबर, दिसंबर में फिर कम हो गया। और अगर आप बारिश देखो तो जो ठंड के मौसम है उसमें बारिश कम है, फिर जैसे जैसे गर्मी आई उसमें बारिश बढ़ गई, है ना। अपने यहाँ भी गर्मियों में बारिश बढ़ती है क्योंकि मॉनसूनल इन्फ्लुएंस होता है। अब इस तरह से आपको डेटा को इंटरपोलेट करना है, फिर जैसे ठंडी आई वैसे गिर गई। अगर आप इस डेटा को देखो, वापस से इसको कोरिलेट करते हैं, तो आप देखोगे कि गर्मियों में यहाँ पे बारिश कम थी, जनवरी, फरवरी, मार्च में बढ़ गई थी, मतलब ये विंटर रेनफॉल कर रहा है। बट जब आप यहाँ देखोगे तो यहाँ देखोगे कि गर्मी में बारिश कम है ना, सेंटीमीटर में बारिश कम है, सॉरी ठंड में बारिश कम है, गर्मियों में बारिश बढ़ गई। तो इसका मतलब ये है, अच्छा देखो अब इसमें ऑप्शंस काटते हैं, मैं आपको ऑप्शन काटना बताता हूँ। इक्वेटोरियल टाइप तो होगा नहीं, क्योंकि इक्वेटोरियल टाइप में इतना कम टेम्परेचर कैसे जा सकता है ना। वहाँ पे तो हमने ये पढ़ा था कि इक्वेटोरियल में थ्रू आउट द ईयर टेम्परेचर स्टेज द सेम, है ना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। तो इक्वेटोरियल काट दो, चलो ये काट दिया हमने। हॉट डेजर्ट टाइप में इतनी बारिश कब से होने लगी, ये भी काट दो, ठीक है। मॉनसून टाइप आ गया। मॉनसून टाइप और चाइना टाइप में आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट आपको पता है कि मॉनसून टाइप जो है उसमें एक पर्टिकुलर टाइम में बहुत बारिश होती है ना, 150 से 200 सेंटीमीटर ऑन एन एनुअल रेंज पे बारिश होती है। बट दिस नंबर इज नॉट इवन क्लोज टू दैट नंबर। सो बिल्कुल मॉनसून रेंज वाली बारिश भी नहीं होगी। तो बचा कौन सा, चाइना वाला, ठीक है, सिंपल, एज इजी एज इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन इक्वेटोरियल रीजन्स द ईयर इज डिवाइडेड इंटू 4 मेन सीजन्स। मैं बोल रहा था ना कि ऐसे ऑप्शंस बार बार आते हैं। इक्वेटोरियल में 4 मेन सीजन कहाँ भाई, सब कुछ सेम होता है थ्रू आउट द ईयर, है ना, ऑल सेम थ्रू आउट द ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द मेडिटेरेनियन रीजन समर रिसीव्स मोर रेन। बिल्कुल गलत, ये गलत कर दिया। हमने क्या पढ़ा अभी, मेडिटेरेनियन में विंटर रेनफॉल होती है। ये 2-4 कीवर्ड हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो अगर आपका 1 और 2 गलत हो गया तो 1 गलत, 1 गलत, 1 गलत, ऑप्शन तो 1 से ही आ जाएगा सीधा, ठीक। बट फिर भी बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर। बिल्कुल, हमने अभी डिस्कस किया था कि मॉनसूनल इन्फ्लुएंस भी होता है, प्लस टाइफून और साइक्लोन की वजह से वहाँ पे भी बारिश होती है। ट्रॉपिकल हाईलैंड एग्जिबिट वर्टिकल जोनेशन ऑफ डिफरेंट क्लाइमेट।
देखो ये बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट है, गलत होने का कोई चांस ही नहीं है। क्या बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल हाईलैंड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप ऊंचाई पे जाते जाओगे तो यहाँ की वेजिटेशन डिफरेंट दिखेगी, यहाँ पे वेजिटेशन डिफरेंट दिखेगी, यहाँ पे वेजिटेशन डिफरेंट दिखेगी, जो कि बिल्कुल सही बात है, क्यों ना दिखे, क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर, प्रेशर और एयर क्वालिटी में बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, तो वेजिटेशन भी डिफरेंट दिख सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। सो ऑप्शन नंबर 3 और 4 ठीक है। तो हमने 3 तरीके के क्लाइमेट टाइप बिल्कुल रिवाइज कर चुके हैं। 3 तरीके का हमने पिछली बार किया था, तो टोटल 7 तरीके हम रिवाइज कर चुके हैं। 4 और बचता है जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। आई वॉन्ट यू टू रिवाइज दीज थिंग्स वेरी क्विकली, और इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप इनको बिल्कुल याद कर लो, और आपके दिमाग में ना पिक्चर बननी चाहिए। जैसे मैंने बोला कि यार मैं ना मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका दिमाग फट से यहाँ पे आ जाना चाहिए कि अच्छा यहाँ पे यार ना विंटर रेनफॉल होगी, सिट्रस फ्रूट्स होंगे, विटीकल्चर होगा, वाइन कल्चर होगा, 30 से 45 डिग्री की आप बात कर रहे हो, 10 से 25 डिग्री टेम्परेचर होगा, और ओक बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऑर्चर्ड फार्मिंग होती है, और हैवी रेंस होता है वीक्स में, कभी कभी सनी ब्रेक्स भी मिलता है। बस ये 5-6 चीज़ें आपको फटाफट याद आ जानी चाहिए। लेट से मैंने बोला चाइना टाइप, अच्छा चाइना टाइप में यार ऑल ईयर वर्षा होती है, चाइना में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, एवरग्रीन होता है क्योंकि हमेशा बारिश हो रही है, पैडी, राइस, कॉर्न, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। तुरंत जैसे मैंने आपको बोला कि टेम्परेट कॉन्टिनेंटल स्टेपी टाइप, ग्रासलैंड की बात हो रही है, ग्रासलैंड मतलब कि घास फूस ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हो रही है, पेस्टोरल फार्मिंग हो रही है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर आपको यूक्रेन से याद कर लो, रसिया यूक्रेन बहुत न्यूज़ में था, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेसिक चीज़ें एकदम दिमाग में सेट होनी चाहिए, आपको 2-3-4 बार रिवाइज करोगे सेट हो जाएगी। चलो, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। कुछ लोग हैं जो बहुत ही कंसिस्टेंट हैं, एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू गाइज, और आई एम वेरी प्राउड ऑफ you guys, and once you complete this whole PYQ series, your confidence will be at the next level. So if you are new, consider subscribing. See you in the next video. Thank you for watching.